शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक संत ने गांव वालों को भोजन पर बुलाया। ऐन वक्त पर रसोई में नमक कम पड़ गया। संत ने शिष्य को बाजार भेजते हुए कहा, वत्स, बाजार जाओ और नमक ले आओ, पर ध्यान रहे न ही एक पैसा ज्यादा देना, ना ही एक पैसा कम देना। जो सही दाम है बस वही चुकाना। शिष्य के मन में चालाकी जागी, जो हम सबके भीतर अक्सर जागती है। उसने पूछा, गुरुजी, अगर मैं मोल भाव करके 2 पैसे बचा लूं तो इसमें क्या बुराई है? पैसे बचेंगे तो आश्रम का ही भला होगा। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए जो कहा, वो जीवन के सबसे बड़े सबकों में से एक था। उन्होंने कहा, बेटा, यहीं से इंसानियत और व्यापार का फर्क शुरू हो जाता है। कोई अपनी मेहनत की चीज को सही दाम से कम पर तभी बेचेगा जब वह लाचार हो, और जब हम किसी की लाचारी, मजबूरी और तंगी का फायदा उठाते हैं तो हम पैसा नहीं बचा रहे होते, बल्कि न्याय का गला घोट रहे होते हैं। दोस्तों, हम हमेशा सिस्टम को कोसते हैं, भ्रष्टाचार की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह समाज कोई अलग चीज नहीं है। यह हमसे और आपसे ही बनता है। हमारी एक छोटी सी चालाकी, जिसे हम अपनी जीत समझते हैं, असल में समाज की नींव में लगी एक छोटी सी दरार होती है। हम जिस भ्रष्टाचार और मतलबी दुनिया की शिकायत करते हैं, वह उसी एक चुटकी बेईमानी का नतीजा है, जो सालों से हम सबने अनजाने में इकट्ठा की है। लेकिन याद रखिए, बदलाव की शुरुआत भी एक चुटकी से ही होती है। जब आप किसी छोटे दुकानदार या रेहड़ी वाले को उसके हक की पूरी कीमत खुशी खुशी देते हो, तो आप केवल सामान ही खरीद रहे होते हो। आप एक ईमानदार समाज का निर्माण कर रहे होते हो। बाजार में सामान की कीमत चुकाकर तो सामान मिल ही जाता है, पर जो सुकून एक ईमानदार सौदे में है, वह दुनिया की किसी भी बचत में नहीं। समाज एक दिन में खराब नहीं होता, हम ही उसमें एक एक चुटकी बेईमानी मिलाते जाते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए, आज दुनिया की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन हम एक चुटकी ईमानदारी को अपनी आदत बना लेंगे, उस दिन समाज में बदलाव मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव अपने आप हो जाएगा। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो सिर्फ दाम चुकाएं, ईमानदारी का मान भी रखें, क्योंकि समाज हमसे ही बनता है। धन्यवाद।